शांति। आज 2 मई 2026 भारत में शनिवार है। टुडे इज 2 May 2026 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली में एक ही शब्द मैं लेने वाला हूँ जो कि मनोविज्ञान से है, और बाबा ने इसके बारे में क्या कहा उसके आजू बाजू में हम देखने वाले हैं। देखो, बाबा को अच्छी तरह से पता है कि बाबा के सामने सभी प्रकार के बच्चे हैं, पढ़े लिखे भी है, अनपढ़ भी है, शहर वाले हैं, गांव वाले हैं, डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, और भोली भाली माताएं भी है, भाई है। फिर भी बाबा कई बार ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है, तो हम बच्चों को उसके ऊपर सोचना चाहिए। आज के मुरली में जिस शब्द ने मेरा ध्यान खिंचवाया, मैं उसके ऊपर बोलता हूँ, है अंग्रेजी का शब्द, पर बहुत गुह्य है वो शब्द। बहुत कुछ, हम पूरा आधा घंटा उस एक शब्द के ऊपर जा सकते हैं, और वो शब्द है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस को साधारण हिंदी में कहेंगे बेहोश। अब ये लगता है उतना सिंपल शब्द नहीं है। मुझे इस शब्द ने ध्यान क्यों खिंचवाया, क्योंकि हम सम्मोहन करते हैं। सम्मोहन माना हिप्नोटाइज करते हैं, तो इसमें बहुत सारी लेवल्स हम देखते हैं। मैं आपको बहुत सारे कहानियां सुनाने वाला हूँ इस शब्द से लेकर। पहले तो बाबा के महावाक्य हम पढ़ेंगे। बाबा ने कहा, देखो, इसको बाबा के महावाक्य जब समझने होते हैं तो आगे का और पीछे का दोनों लाइन पढ़ना होता है, जरूरी होता है। आत्मा तो है ही शांत, हम आत्मा अपने परम धाम में जाकर बैठेंगे, कोई दुनिया का संकल्प नहीं आएगा। ऐसे नहीं कि आंखें बंद कर अनकॉन्शियस होना है, ऐसे बहुत सीखते भी है। 10-15 दिन अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं, यह अभ्यास करते हैं, फिर इतने समय बाद जाग जाएंगे। तो जैसे टाइम बॉम्ब्स होते हैं तो उनका भी टाइम होता है, या इतने घंटे बाद फटेंगे। अभी देखो, ये बहुत डीप है। बाबा ने कहा, ये बहुत गहरी बात है। पहले बाबा ने परम धाम में कहा, परम धाम में कोई संकल्प नहीं आएगा। फिर बाबा कह रहा है कि ऐसे नहीं कि आप आंखें बंद करके बेहोश हो जाओ। ऐसे बहुत सीखते हैं, 10-15 दिन बेहोश रहते, आप सोचो, फिर जाग जाएंगे। अभी 2-3 अनुभव मैं आपको सुनाना चाहूंगा, प्रैक्टिकल जो देखे हैं वो। एक, मैं जब मुंबई में, हमारे एक हॉस्पिटल है घाटकोपर में, हिंदू महासभा, वहाँ मेरा पोस्टिंग था। तो मेरे पोस्टिंग में एक सन्यासी आया था। अभी उसको कैंसर हुआ था, ब्लैडर का कैंसर, मूत्राशय का कैंसर, और बहुत दर्द होता था। तो हम इन्फ्यूजन में पेन किलर देते हैं, एक मशीन से पेन किलर कंटिन्यूसली जा रहा होता है। तो वो मुझे कहता था कि मुझे जरा ज्यादा डोज दो, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। अभी मुझे आश्चर्य इस बात का था कि उसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, अभी वीआईपी थे। तो मैंने सोचा इसके अंदर क्या है इतना। तो बोलते हैं कि ये जमीन के नीचे 7 दिन तक पड़ा रहते थे, ऊपर से मिट्टी डाल देते थे। माना इनके पास ऐसी विद्या थी
कि जमीन के अंदर खड्डा करके उसमें चले जाना और ऊपर से सब पैकअप कर देते थे, तो जमीन के अंदर कहाँ से आपको ऑक्सीजन वगैरह मिलेगा। तो ये ऐसे विधि को यूज करते थे कि जमीन के अंदर, जैसे पहले के सन्यासी आपने अगर सुना हो तो महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर, अभी जिनको बाबा मुरली में याद करते हैं, तो उनके बारे में ऐसे कहते हैं कि उन्होंने संजीवन समाधि ली। माना ऐसे ही जमीन के नीचे खड्डा खोद दिया गया और वो अंदर चले गए, ऊपर से पत्थर से बंद कर दिया गया। फिर अंदर क्या हुआ किसी को नहीं पता। संजीवन माना जीते जी उन्होंने वो समाधि लिया। ऐसे ये आत्मा को तो मैंने देखा, फिर मैंने कहा ये अगर इतना शक्तिशाली है तो इसको दर्द क्यों सहन नहीं होता है, क्योंकि वो ब्लैडर का दर्द बहुत सीवियर होता है कैंसर जब फैलता है। तो ये अगर 7 दिन जमीन के अंदर रहता है तो ये सांस कहाँ से लेता है, कैसे चलता है इसका। अगर आप शास्त्रों की बातें सुनाऊं तो महाभारत युद्ध काल में ऐसे बताते हैं कि दुर्योधन भी पानी के नीचे चला गया था तपस्या करने। और हमारे सिख भाइयों में ये बताया गया है कि गुरु नानक देव जी भी पानी के नीचे तपस्या करने चले गए। महाराष्ट्र में एक और रिसेंट तपस्वी होके गए, उनको जल तपस्वी कहते थे। तो वो तो जल के अंदर रहते थे लेकिन सिर बाहर रहता था, बाकी शरीर जल के अंदर। तो इतना वो साधना में चले गए कि उनका पैर भी मछलियों ने खा लिया लेकिन उनको कुछ नहीं उसका। तो ये क्या है, अनकॉन्शियस शब्द को समझना है। मैं ऐसे बताने की कोशिश करूंगा कि जो एकदम साधारण है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसे भी समझ में आ जाएगा। तीसरा अनुभव मैं सुना रहा हूं कि मधुबन में जब ये कैड का रिसर्च चल रहा था हार्ट का, तो बाबा ने ड्रामा प्लान अनुसार निमित्त आत्माओं द्वारा इस आत्मा को कैड रिसर्च असिस्टेंट के रूप में रखा था। तो उस समय तो 8 ही पेशेंट आते थे, 6 और 8। और मुझे याद है कि उस समय जो डीआरडीओ के साइंटिस्ट आते थे, तो उसमें एक साइंटिस्ट नामी ग्रामी मुझे याद रहे, उनका नाम है डॉक्टर सेल्वा मूर्ति, जिन्होंने बाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पोस्ट ले ली। तो उन्होंने एक किताब लिखा था टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन, और मुझे वो किताब दिया। तो उसमें उन्होंने कॉन्शियसनेस या चेतना की कितनी सारी स्टेजेस बताई है। जैसे अभी मैं इस समय की बात लूंगा कि लोग यूजुअली 2 शब्द इस्तेमाल करते, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, माना चेतन और अचेतन हिंदी में कहेंगे। फिर लोगों ने उसके बीच में सबकॉन्शियस डाल दिया, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। फिर किसी ने चौथा डाल दिया सुप्रा कॉन्शियस। फिर किसी ने और एक डाल दिया नो कॉन्शियस। तो नो कॉन्शियस से लेके कॉन्शियस, उसके बाद सब कॉन्शियस, फिर अनकॉन्शियस और सुप्रा कॉन्शियस, माना अति उत्तम चेतना, सर्वश्रेष्ठ चेतना। तो एक है चेतन, एक है अवचेतन, एक है अचेतन और एक है सर्वोत्तम चेतन। तो ये सब कॉन्शियसनेस के लेवल है। तो बाबा के शब्द के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों बाबा कह रहा है अनकॉन्शियस नहीं होना चाहिए। तो इसकी गहराई में हम जाएंगे। मुझे तो इन बातों में रुचि इसलिए है क्योंकि हमने जब एमएससी काउंसलिंग किया, काउंसलिंग और हिप्नोथेरेपी ये कोर्स था, तो उसमें ये सिखाया गया था कि कैसे व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में या अचेतन में अवचेतन में घुसना होता है। तो इस समय सबसे ज्यादा व्यू जिसका स्वीकार किया जाता है उस व्यक्ति का नाम है सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड ये व्यक्ति, इसको साइकोलॉजी का, माना साइको एनालिटिक थ्योरी का फादर कहते हैं। और मनोविज्ञान का भी, जैसे विलियम जेम्स को कहते हैं, विलियम जेम्स ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट का, उसको भी फादर कहते हैं। पर सिगमंड फ्रॉयड ये डॉक्टर था। तो उन्होंने ये चेतना के 3 स्तर बताए, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। आज भी ये साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं कि आपके अवचेतन में जितनी भी सारी बातें हैं उसको निकाल के उसको ठीक करते हैं।
थोड़ा मैं एक कोट बताऊंगा जिससे ये बातें समझ में आ जाएंगे। कार्ल यूंग नाम का एक साइकोलॉजिस्ट होके गए, कार्ल यूंग। अभी उसका एक बहुत फेमस कोट है। वो कोट इस तरह से, मैंने उसके महावाक्य ही कहेंगे। उसने कहा कि if you are not conscious about your unconscious, it will rule you and you will call it fate। माना, अगर आप अपने अवचेतन और अचेतन के संबंध में जागरूक नहीं होते हैं तो वो आपको कंट्रोल करेगा, आपके ऊपर राज्य करेगा, और आप उसे नसीब कह के छोड़ दोगे। क्या करे, मेरा नसीब ही ऐसा है। बहुत गुह्य बात है। अभी हमारे अवचेतन और अचेतन में क्या क्या होता है, कितनी सारी बातें हैं। मैं बहुत कुछ इसके ऊपर सुना सकता हूँ, क्योंकि हमारा काम ही होता है कि ये अवचेतन और अचेतन, माना हमारे अंदर पड़ी हुई पुरानी बातों को निकाल कर उन्हें हील करना। क्योंकि हीलिंग में हम इस कोर को टच करते हैं। तो हमारे अवचेतन मन में बहुत सारी बातें पड़ी रहती है, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस में। सबकॉन्शियस में अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे कि अवचेतन मन में बचपन से लेके अब तक, समझो किसी की उम्र 70-80 साल है, तो बचपन से लेके अब तक जो कुछ भी हुआ जिसे आप भूल भी गए हो, वो सब बातें पड़ी हुई है और उसे निकाला जा सकता है, नंबर 1। इसके बाद आता है अचेतन, माना अनकॉन्शियस पार्ट। तो पिछले जन्मों की, माना जब से आप इस धरती पर आए हो तब से लेकर अब तक की सभी बातें अनकॉन्शियस में होती है। पिछले जन्मों की बातों को भी निकाला जा सकता है। इस समय एक थेरेपी बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं हिप्नोटिक रिग्रेशन। अभी ये कितना रिलायबल है मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि एक बार टीवी पर इसका लाइव टेलीकास्ट हुआ था, फिर वो बंद कर दिया क्योंकि बहुत कुछ होने लगा था इसमें। तो अवचेतन में नहीं जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, सबके सामने और किसी के साथ भी, क्योंकि बहुत सारी बातें बाहर आ सकती है जो अच्छी नहीं हो सकती है। लेकिन कई लोग मुझे भी कहते हैं कि आप हमको पीछे लेके जाओ, पिछले जन्मों में लेके जाओ, ताकि हमको पता चले कि हम पिछले जन्म में क्या थे। ये उत्सुकता रहती है कई लोगों में लगी हुई। लेकिन ये कहाँ से आई, क्योंकि कुछ लोगों ने इंटरनेट पे डाल दिया कि इस जन्म की समस्याओं का पिछली जन्म से कनेक्शन है, और वो पिछले जन्म के ट्रॉमास या जख्म को अगर आप ठीक कर देते हो तो इस जन्म की समस्याएं भी ठीक हो जाती है। मैं इन सब का एक एक केस स्टडी आपको बताऊंगा कि एक साइकियाट्रिस्ट ने एक बहन का केस बताया कि उसको लेदर की एलर्जी थी, माना चमड़े की एलर्जी थी। अभी जब भी वो चमड़े की चीज से संपर्क में आते थे, फिर चप्पल हो, पर्स हो, तो उसके पूरे शरीर में रैश, माना खुजली हो जाती है। अभी उसने बहुत इलाज कराया लेकिन ठीक नहीं हो रही थी, बार बार उसको हो रहा था। तो आखिर में वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गए उसको, और साइकियाट्रिस्ट यही था, हिप्नोथेरेपिस्ट था। तो उन्होंने क्या किया कि उसको रिग्रेस किया, माना बचपन में लेके गए। तो बचपन में जब लेके गए तो देखा कि जब वो 5 साल की थी, 4-5 साल की, तब उसके हाथ से एक कांच का फ्लावर वेस कहते हैं, कांच का, घर पे वो टूट गया था। और जब उससे वो गलती से टूट गया तब उनके लौकिक पिताजी ने उन्हें लेदर, माना चमड़े के चप्पल से बहुत मारा था। तो उनके अंदर वो चमड़े का दर्द बैठ गया था, माना डर बैठ गया था। अब ये डर बहुत इंपॉर्टेंट इमोशन है, बहुत लोगों के अंदर ये डर बैठा हुआ रहता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उसमें प्रिडोमिनेंट इमोशन ये डर होता है। तो अब ये साइकियाट्रिस्ट ने क्या किया, उसको सजेशन दिया, माना सूचना दिया कि उस समय तुम छोटी थी और तुम भोले थे, अनजान थे, और तुमने जानबूझ के तो नहीं तोड़ा, तुमसे गलती से टूट गया था। और तुम्हारे पिताजी का भी कोई दोष नहीं, क्योंकि वो भी रिफ्लेक्सली, माना रिएक्टिव मोड में उन्होंने आपको मारा, क्योंकि उनका भी गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं था। लेकिन अभी तो उसे बहुत साल हो गए और तुम समझदार बन गई हो।
तो ये डर क्यों रखा हुआ है? आप उसे छोड़ दो, अभी आप सुरक्षित हो, अभी डरने की कोई बात नहीं है। ऐसे करके उसको पॉजिटिव थॉट्स देखे, उसके अंदर ये जो ट्रॉमा पड़ा था, जख्म पड़ा था, डर पड़ा था, उसको निकाल के वहां बहुत पॉजिटिव भावनाएं और विचार उसके मन में दे दिया। ऐसे कुछ सेशन के बाद वो बहन पूरी तरह से ठीक हो गई। अब ये कहाँ पड़ी थी? सबकॉन्शियस में पड़ी थी, बचपन की बात। आज भी एक मेरे पास पेशेंट है, अभी उसे लोगों से बात करने में डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि बचपन में उनका रिजिड अपब्रिंगिंग हुआ था, पेरेंट्स ने हमेशा उन्हें कुछ भी करने से मना किया, कुछ नहीं करने का, मुझे पूछे बगैर कुछ नहीं करने का। तो अभी वो बोलने से भी डरते हैं, हालांकि डिग्री बहुत बड़ी है, लेकिन ये फियर अंदर बैठ गया है। तो ये बातें कई बार जाती नहीं है और बड़े होने के बाद भी डिस्टर्ब करती है। ऐसे ही पिछले जन्म की बातें हैं। तो मैं उन सब में नहीं जा रहा हूं, मैं बाबा की मुरली के ऊपर आ रहा हूं कि बाबा यही कह रहा है, बच्चे बेहोश नहीं होना है। योग में कभी भी बेहोश नहीं होना है, होश में रहना है। हमारा योग भी आंखें बंद करके नहीं है, आंखें खोल के है। और कभी भी अनकॉन्शियस नहीं होना है जैसे ये लोग करते हैं योग में। मैंने देखा है बहुत सारे हैं, अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो कोई नाम देते हैं उसको अलग अलग और करते हैं प्राणायाम। वो प्राणायाम करके जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, माना आपके अंदर का पूरा निगेटिव एनर्जी निकल गया, और फिर आपको सुलाते हैं। और अब ये आपकी निगेटिव एनर्जी निकल गई, आप एग्जॉस्ट हो गए, तो आपको सोना ही है। उसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन लोग इसमें हील हो जाते हैं और फिर इसको कुछ नया नाम दिया जाता है इस तरह से। ये थेरेपी नए नए अपने नाम से ये लोग फेमस करते हैं। अभी उसमें भावनाएं भी डालते हैं, कोई मंत्र डाल देगा, हम सो हम, और उसके ऊपर आप भस्त्रिका प्राणायाम करो और फिर उसको अपना नाम देके वो टेक्निक। अभी ये कोई नई बात नहीं है, ये सब ऑलरेडी हमारे हठ योग शास्त्र में बताया हुआ है, लेकिन लोग इसका मार्केटिंग करके बहुत कुछ करते हैं। मैं उन सब में नहीं जाऊंगा। मैं तो बाबा की बात के ऊपर आऊंगा कि हमको ऐसा कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये अनकॉन्शियस बाबा के पास भी होते हैं। मैं ये क्यों कहने का मेरा भाव था, अभी जो ट्रांस में जाने वाले हैं, ट्रांस में जाने वालों को यहाँ का कुछ भी नहीं पता होता है। हमारी एक दादी थी, अभी वो महीना भर ट्रांस में रही। जब वो ट्रांस में रही तो उसे इधर का कुछ भी पता नहीं था, थोड़ा ही खाती थी। लेकिन फायदा क्या है ऐसे जीवन का? आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो बाबा ने ये ट्रांस का पार्ट इसलिए चालू किया था, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, तो बाहर की बातों का आपके ऊपर इफेक्ट ना आए। तो बाबा ने इसलिए चालू किया था, कहीं इमरजेंसी में कोई मैसेज लेना हो। लेकिन फिर इन बातों में हमको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे श्रेष्ठ कर्म कहाँ हुए? ये तो खेल पाल है, इसमें टाइम वेस्ट होता है। मुझे तो वंडरफुल ये लगता है कि जो नंबर वन और नंबर टू सोल है, मम्मा और बाबा, वो कभी भी ट्रांस में नहीं गई। हमारी बड़ी दादी कभी भी ट्रांस में नहीं गई, लेकिन वो बाबा की प्रेरणाओं को कैच करते थे अपने बुद्धि से। तो ये सब कहने के पीछे मेरा भाव ये था कि अनकॉन्शियस नहीं होना है। ये दुनियावी देख के कई बाबा के बच्चे अब ये सब सिखाते हैं, हीलिंग के कोर्सेज बाहर से कुछ पैसे देके अपने को सर्टिफिकेट लेते हैं और ये सब हीलिंग करते रहते हैं। और फिर हाईवे छोड़ के गली में चले जाते हैं। ऐसे कितने बाबा के बच्चे बाबा को छोड़ के चले गए। अभी मैं उन सब मेथड्स का नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया है, ये सब सब जगह पे जाता है। लेकिन बाबा के बच्चों को भले आप सीखने के लिए सीखो, लेकिन इसका बिजनेस में मत जाओ, क्योंकि इसमें हिसाब किताब क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। नाम तो बाबा का लेते हैं, हम बाबा की एनर्जी के द्वारा हील कर रहे हैं, तो सीधा राजयोगी कराओ ना। क्योंकि ना हमारे दादियों ने, मम्मा बाबा ने कोई ये थेरेपिस्ट की हुई है। ये सब बातें बाहर से आकर्षित तो जरूर करते हैं, लेकिन हम अपने फोकस को नहीं छोड़े कि बाबा की बातें बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे आज की मुरली की अगर आप
मुझे टेक होम पूछो तो मैं एक ही शब्द कहूंगा कि मेरे बच्चे। ये दो शब्दों ने हमको बाबा का बना दिया। मैं बाबा का और बाबा मेरा, या बाबा के शब्दों में कहे, हम कहते हैं मेरा बाबा और बाबा कहते हैं मेरे बच्चे। तो ये दो शब्दों ने हमारा संबंध भगवान के साथ जोड़ दिया। और कितना कशिश होती है इन शब्दों में। एक तो वीडियो मेरे आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा है। बाबा को देखा था कि बाबा ने सबके सामने, अव्यक्त बाप दादा स्टेज पर बैठा हुआ है और सभी बच्चे सामने बैठे हुए हैं। कई बार कुछ भाई बहनों को ये संकल्प आता था कि बाबा केवल दादियों से ही प्यार करता है, दादियों को बाजू में बिठाएगा, दादियों को अपने बाहों में लेगा। तो कई लोगों को ये संकल्प चले होंगे शायद, जो बाबा ने पिकअप कर लिया। तो बाबा ने क्या किया, स्टेज पर बैठे बैठे अपने हाथों को फैला लिया और सभी को अपने बाहों में समा लिया। ये चित्र जा नहीं रहा है मेरे बुद्धि से। तो जब ये मैंने पढ़ा आज के मुरली में, तुम मेरे बच्चे हो, तो जैसे लौकिक में भी माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो अपने बाहों में उनको समा लेते हैं, ऐसे ही बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने ये करके दिखाया। आप सोचो, अभी बहुत सारी बातें होती है, लेकिन एक बार बड़ी दादी ने ये बच्चों का संकल्प भी बाबा को बता दिया कि बाबा, बहुत बच्चे हैं, आपको स्टेज पर आ नहीं सकते मिलने के लिए, तो क्या आप उनको मिलने के लिए जाओगे नीचे? तो बाबा ने मान लिया। देखो, और उस टर्न में मैं तो बैठा था। उस समय एवर हेल्दी हॉस्पिटल को संभालने के निमित्त थे हम। तो मेरा ड्यूटी माताओं की तरफ रहता था, वो भी कॉन्शियसनेस की स्टेज ही कहेंगे। अभी वह समय समाप्त होने को आ रहा है, इसलिए मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि जब शुरुआत में शांतिवन में मुरलियाँ चालू हुई थी तो कई माताएं और कुछ भाई इतने एक्साइटेड हो जाते थे, मानो उत्तेजित हो जाते थे, तो भागते हुए जाते थे स्टेज की तरफ बाबा कह के और सबको डिस्टर्ब करते थे। अभी उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता था। तो फिर आखिर हमने क्या किया, ये बहुत बढ़ने लगा तो मैं माताओं की तरफ अपना मेडिकल बैग लेके बैठा रहता था और इंजेक्शन लेके भी तैयार रहता था, क्योंकि ये लोग बहुत एक्साइट हो जाते थे, उत्तेजित हो जाते थे। तो ऐसे जब कोई भागा तो उसको उधर ही हम शांत कर देते थे इंजेक्शन से, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत सारी एनर्जी लगती थी और वो भी उसी वक्त होता था जब बाबा आ गया और दृष्टि दे रहा है। तो बहुत लोगों को डिस्टर्ब होता था, तो मैं ये करता था। तो उस समय मैं बैठा था और बाबा ने पूरा डायमंड हॉल का चक्कर लगाया और मैं डॉक्टर था, पीछे बैठा था, दूर बैठा था। तो बाबा सामने आकर चला गया। तो मुझे बहुत अंदर से फील हुआ। मैंने कहा देखो, हम ड्यूटी पर है, बाबा नीचे आया है, हम तो स्टेज पर भी जा नहीं पाए। तो बाबा जब आगे गया तो मैंने केवल एक ही संकल्प किया कि क्या ये सचमुच में भगवान है? और अगर ये भगवान है तो ये मुझे टर्न होके देखेगा। अभी मुझे नहीं पता था ऐसा संकल्प करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय वो स्पॉन्टेनियसली आया था। और फिर कमाल हो गया, बाबा रुक गया और बाबा ने पीछे टर्न होके मुझे देखा। तब मैं समझ गया कि ये भगवान है और ये हर एक के संकल्प को पकड़ता है, क्योंकि इतने भीड़ में इतने सारे संकल्प कैसे वो कैच कर सकता है, ये उसकी पावर है। तो ऐसे बहुत विचित्र अनुभव मधुबन में किए हुए हैं। कहने का मेरा भाव था कि जब हम कहते हैं मेरा बाबा और भगवान कहता है मेरे बच्चे, तो मुझे वो बात याद आ गई कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। पूरा खेल इसके ऊपर है, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मैं कई क्लासेस में ये प्रश्न पूछता हूँ, बीके भाई बहने में मेरा हाथ ऊपर होता है और मैं पूछता हूँ क्या बाबा परम धाम में रहता है? तो सभी कहते हैं हाँ बाबा परम धाम में रहता है। तब मैं आगे कहता हूँ मुझे लगता था कि बाबा तो हमारे दिल में रहता है। तब वो समझ जाते हैं। फिर कहता हूँ कि हम कहाँ, कौन सी दुनिया में रहते हैं, साकारी आकारी की निराकारी दुनिया? अभी ये भी कैच रहता है।
तो वो कहते साकारी, तो फिर मैं कहता हूँ अच्छा मुझे लगा हम बाबा के दिल में रहते हैं। तो इसमें ही पूरा सार आ गया कि बाबा हमारे दिल में रहता है और हम बाबा के दिल में रहते हैं। अब ये बुद्धि डिटैच क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अभी भी बहुत बाबा के बच्चों को पुरानी दुनिया अच्छी लगती है। कहीं ना कहीं तो बुद्धि जा रही है, या तो अपने शरीर में या दूसरों के शरीर में, या पुरानी दुनिया में नाम मान शान में कहीं ना कहीं जा रही है। आजकल तो मैं एक क्या कहूंगा, जो भी है देख रहा हूँ कि लोग पता नहीं क्यों, सोशल मीडिया का जमाना है तो फेमस होना चाहते हैं, और फेमस होने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। तो फिर मैं उन बच्चों के बारे में सोचता हूँ जो तपस्वी है, लेकिन कहीं पर भी इनका फोटो नहीं है, कहीं पर भी इनका वीडियो नहीं है। तो उनके बारे में बाबा क्या सोच रहा होगा? फिर मुझे बाबा के महावाक्य याद आते हैं कि जो दुनिया की नजरों में है वो बाप की नजरों में नहीं, और जो बाप के नजरों में है वो दुनिया की नजरों में नहीं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि कई बाबा के बच्चों के अंदर ये फीलिंग आती है कि बाबा तो हमको देखता ही नहीं है, हम कहाँ पड़े हुए हैं। तो ये दिमाग से निकाल दो, बाबा का हर बच्चे के ऊपर ध्यान है। बाबा को पता है मेरा तपस्वी बच्चा कहाँ है। देखो, एक मुरली में बाबा ने कहा था, ऐसी माताएं हैं उनका अनुभव अगर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को सुनाए तो उनके आंखों से आंसू आ सकते हैं। सोचो, तो ये मत सोचना कि बाबा हमें कहाँ देखते, हम किसी गांव में कोने में बैठे हैं, नहीं। बाबा के पास इतनी शक्ति है। मैंने बताया ना उस दिन, हजारों के संख्या में उन्होंने, बाबा ने मेरा संकल्प पकड़ लिया और जाते हैं आगे, लेकिन उल्टा टर्न करके मुझे दृष्टि दिया। आप सोचो। तो इन बातों में जाना नहीं चाहिए, बाबा मुझे देख रहा है, बस यही संकल्प लेकर चलो कि हर क्षण बाबा मुझे देख रहा है। मैं बाबा का सिकिल्दा, लॉन्ग लॉस्ट नाउ फाउंड चाइल्ड हूँ, सिकिल्दा बच्चा हूँ, बहुत समय के बाद मिला हूँ। तो अनकॉन्शियस नहीं होना है, होश में रहना है। और आज विशेष जो आया है, महाकालेश्वर, बाबा को महाकालेश्वर कहते हैं कि बाबा आया मतलब दुनिया का विनाश होने वाला है। तो बिल्कुल डरो मत, हमारा काम है दूसरों को संदेश देना। देखो बाबा ने कितना निश्चिंत कर दिया। बाबा ने कहा जाकर बताओ लक्ष्मी नारायण और शिव के पुजारियों को कि हम आपको बताते हैं कि बाप और वर्षे को याद किया करो। बाबा निराकार आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा सर की स्थापना कर रहा है, 84 जन्म पूरे हुए। अब मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। मैं भी आजकल ये बोलने लगा हूँ कि पहले हम कहते थे भगवान आया है, अभी जाने का टाइम हो गया है। कब तक हम छिपाते रहेंगे, ऐसे मुझे अभी लग रहा है। तो हम ओपनली अभी ये सुनाते हैं कि अभी ये परिवर्तन का समय है और भगवान के जाने का समय है। सर्वशक्तिवान की साथ की स्मृति से समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्मा स्नेही बनना है। जो परमात्मा स्नेही है उनके सामने कोई भी समस्या नहीं आती है, ठहर ही नहीं सकती है। क्योंकि जहां प्रकाश है वहां अंधकार रह ही नहीं सकता है। समस्या पैदा हो और वहां ही खत्म कर दो तो वृद्धि नहीं होगी। समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करने को बाबा ने कहा है। तो समस्या अभी आएगी तो जरूर ड्रामा प्लान अनुसार, क्योंकि कलयुग है। लेकिन बाबा कह रहे हैं उसके उसे बढ़ने मत दो, उसे उधर ही खत्म कर दो। अभी ये बहुत चिंतन की बात है कि समस्या को खत्म कर दो माना क्या। तो मैंने इसको इस तरह से लिया है कि समस्या तो रहेगी, आएगी भी, लेकिन मैं उसके प्रति संकल्प नहीं चलाऊं। हर एक समस्या का अपना टाइम होता है आने का और जाने का, तो लेट इट टेक इट्स ओन टाइम। माना उसको अपना समय लेने दो। आप अपने संकल्पों को वेस्ट नहीं करना है उसके ऊपर, एकदम डिटैच हो जाओ। न्यारे बनेंगे तो प्यारे बन ही जाएंगे। बाबा ने विघ्नों के ऊपर कल भी कहा था, आज देखो अव्यक्त इशारे में कहा कि अनन्य स्टूडेंट भी माया के वशीभूत होकर एंटी हो जाते हैं और सेवा में डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे हुआ भी है। मेरे सामने आया एक केस, अनन्य बच्चा
अभी बाबा ने कहा घबराते तो नहीं हो, एक होता है उनके प्रति कल्याण के भाव से तरस रखना, लेकिन उससे वजह से हलचल में नहीं आना। हलचल में आया माना हिलना, इसलिए उस समय साक्षी दृष्टा होकर देखते रहो तो अचल अडोल रहेंगे, एक रस रहेंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम मैं कहूंगा, अनकॉन्शियस नहीं होना है, हमेशा कॉन्शियस रहना है, होश में रहना है, माया की बेहोशी में नहीं जाना है। विनाश की नूंद है ड्रामा में, लेकिन हमको उसके पहले कर्मातीत बनना है। जैसे भगवान कहता है तुम मेरे बच्चे हो, ऐसे हम भी कहते हैं मेरा बाबा, है ना। मधुबन हम सबको आकर्षित करता है क्योंकि यहाँ ईश्वरीय परिवार, ये पूरा कुटुंब है, तो ज्ञान की लेन देन चिट चैट करनी है, व्यर्थ की बातें नहीं। बाप समान मोहजित बनना है, सर्वशक्तिवान के साथ से समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्मा स्नेही बनना है। न्यारे बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो प्यारे अपने आप बन जाएंगे। और अगर कोई विघ्न आते हैं अनन्य बच्चों के द्वारा या बाबा के बच्चों के द्वारा, तो डरना नहीं है, साक्षी दृष्टा होके पार्ट को देखना है, तो अच्छा लड़ोल और एक रस रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।